अगर आज 80 करोड़ आदमी को राशन दिया जा रहा है तो इसमें भाजपा कांग्रेस दोनों जिम्मेदार है। मैं ना भाजपा की बात की ना कांग्रेस की। हाँ, हिंदुस्तान के स्वाभिमान पर पाकिस्तान को टुकड़े करने की ताकत रखता हो या चाइना और अमेरिका को आंख दिखाने की, वो अकेला इंदिरा गांधी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू आपने बताया आईटी से लेकर एम्स और बाकी सारी चीजें आपने बताई, ये कंप्यूटर है जो सच है। लेकिन दूसरा सच ये भी है सर कि 70 के दशक में ये नारा निकला, गरीबी हटाओ इंदिरा बचाओ। नेहरू जी के बाद भी 20 साल में कहा गया था, नहीं हुआ। देश में पहली इमरजेंसी उनके दौर में लगी। मनमोहन सिंह की सरकार में सबसे ज्यादा घोटालों का जिक्र उनमें हुआ। अगर आज 80 करोड़ आदमी को राशन दिया जा रहा है तो इसमें भाजपा कांग्रेस दोनों जिम्मेदार है। सर मैं आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला? मैं ना भाजपा की बात की ना कांग्रेस की। हाँ सर मैं एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिए। नहीं बिल्कुल नहीं। कस्तूरबा हाँ। कांग्रेस, आईआईटी कांग्रेस, इंजीनियरिंग कांग्रेस, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस, जिला स्कूल कांग्रेस, नवोदय कांग्रेस, सेंट्रल स्कूल कांग्रेस, एम्स कांग्रेस। सर पेंशन कांग्रेस, इंदिरा आवास कांग्रेस, राजीव गांधी विद्युतीय परियोजना कांग्रेस। सर इस देश में प्रगति के लिए लगातार काम करने का जो प्रयास लगातार किया, जिनको सबसे ज्यादा मौका मिला वो लगातार प्रयास किया। ये जो बात आपने कही ये जवाहर जी से शुरू होती है और इस बात में कहीं कोई गलत सुनिए ना, एक सेकंड हिंदुस्तान को दुनिया में यदि किसी ने इकोनॉमी, यदि पॉलिसी, यदि मनमोहन सिंह हो या नरसिम्हा राव, सरदार पटेल हो पुरुष हो, या बैंकिंग का एकीकरण करने वाला हमारी इंदिरा गांधी, या हिंदुस्तान के स्वाभिमान पर पाकिस्तान को टुकड़े करने की ताकत रखता हो या चाइना और अमेरिका को आंख दिखाने की, वो अकेला इंदिरा गांधी थी। बेबी सच बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और सर जिस भारत के द्वीप पर जो आज बैठा हुआ है, उन्होंने कोई एक नया स्कूल नहीं दिया सर, उन्होंने कोई एक नया कॉलेज का नाम नहीं दिया सर, उन्होंने कोई एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दी सर, उन्होंने कोई जितनी फैक्ट्रियां कांग्रेस के रीजन में लगी, चाइना कोरोना के समय चाइना से जितनी फैक्ट्रियां निकली वियतनाम चला गया। सर सुनिए ना, मैं आपको सुन रहा हूं सर, लेकिन मेरे देखिए सर सुनिए ना, आप ही तो कहते हैं सर। अरे मैं आप कहोगे तो सुनो। आप बोलिए फिर मैं सवाल रखूंगा, फिर आप सुनेंगे। सारी फैक्ट्रियां बाहर गई और मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल पे सर्च कर लीजिए सर, 42% फैक्ट्रियां हमारी बंद हो गई 11 सालों के अंदर, और लगभग माइंस बंद हैं लगभग झारखंड के। सर आप चलिए 11 सालों में कोई एक नई फैक्ट्री का नाम आप बताइए। ठीक है अब सर, क्योंकि समय की सीमा है इसलिए मैं अपनी बात रखकर फिर अगले सवाल बढ़ जाऊंगा। जो आप कह रहे हो ये बात, इसमें कई बातें सच है। मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं कि मैं इसको काटूं, ये वो जवाब सोशल मीडिया पर आपको देते रहेंगे, इसलिए ये उन पे छोड़ देता हूं मैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू आपने बताया आईटी से लेकर एम्स और बाकी सारी चीजें आपने बताई, ये कंप्यूटर है जो सच है। लेकिन दूसरा सच ये भी है सर कि 70 के दशक में ये नारा निकला, गरीबी हटाओ इंदिरा बचाओ। नेहरू जी के बाद भी 20 साल में कहा गया था, नहीं हुआ। देश में पहली इमरजेंसी उनके दौर में लगी। मनमोहन सिंह की सरकार में सबसे ज्यादा घोटालों का जिक्र उनमें हुआ। लालू जी पर जो केस भी गया उसमें भी कहा था कि उधर से गया। तो कहानी यह है कि सर अब मैं बता रहा हूं ना, चाइना का जिक्र आपने किया, उसमें भी जो जमीन गई वहां से गई, सदन में बयान था। नहीं सर जी, मनमोहन सिंह रीजन में जो चीज जोर जबरदस्ती सदन बंद करवा के किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस को बरी कर दिया, सारे 2G 3G कोयला। सर यही तो खूबसूरती सर, इस देश की खूबसूरती है सर, इस देश की खूबसूरती सर यही है कि लालू यादव जी के अलावा सर मेरी बात सुनिए ना, किसी राजनेता को आज तक जेल हो नहीं सर, तब तो आपको पता ही नहीं है सर, जिसने कंप्रोमाइज कर लिया, मैं लालू यादव जी की बात नहीं है, एक नेता को सजा नहीं हुई, बहुतों नेता को सजा हुई है। सब जमानत किस कहा, कौन सर जमानत अलग चीज है, लालू जी भी जमानत पे है। फिर अरे रहे अंदर। मेरी बात सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के रीजन में बरी किया, अटल जी के रीजन,
हमने पूछा सुब्रमण्यम सर हमारे आप तो सुनिए ना, हमारे पॉडकास्ट में सुब्रमण्यम स्वामी अब आए थे। सुब्रमण्यम स्वामी जी कब क्या बोलेंगे, कब वो नरेंद्र मोदी को कर जाएंगे, किसको देखिए हाँ, मैं- उन्होंने कहा कि जानबूझ के छोड़ दिया गया सुनिए कि ना बाहर मेरी बात। रहेंगे तो कम से कम इल्जाम लगाने का सर रहेगा। मेरी वो बात उनके राज जानते हैं, वो सुनिए उनके ना, राज जानते हैं। सुनिए ना, हाँ। तब तो सोनिया जी ने और कांग्रेस ने गोधरा के पहले इनको जानबूझ के नरेंद्र मोदी को जेल नहीं भेजा और अमित शाह को बरी कर दिया, जिसको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कहा था, तरी पार। हाँ, और सुनिए सर, और उसके बाद उन्होंने चिदम्बरम जी को 110 दिन जेल रखा। अरे भाई वही बात कह रहा हूं ना, मैं आपको यह कह रहा हूं, मैं जो मनमोहन सिंह की बात की है मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं और की बात नहीं कर रहा हूं। अब आइए आप, अच्छा, मनमोहन जी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ था? नहीं एक भी नहीं नहीं। नहीं, आज तक साबित नहीं हुआ सर, साबित नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी के घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी किया। मैं मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूं। अब आइए सर, इमरजेंसी। लड़े तो जीते नाम सरदार का, हारे तो नाम सरदार का। सर कॉमनवेल्थ को लेकर क्या क्या नहीं आया? सर मैं आज भी कह रहा हूं, अभी आप इंसान थे, अब राजनेता वाली बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, अरे सर, सर छोड़िए, मनमोहन सिंह जी के हाँ। बारे में मैं कुछ भी कह सकता हूं। हाँ, मैं चैलेंज कर सकता हूं मनमोहन सिंह के बारे व्यक्ति में। की बात नहीं हो रही सर, सरकार सर की। मनमोहन सिंह के सरकार बारे में की। दुनिया को नहीं, चैलेंज नहीं, कर सकता हूं। मनमोहन सिंह व्यक्ति और नहीं सर, मनमोहन सिंह के मनमोहन सरकार सिंह जी की में, सरकार। सर मनमोहन सिंह की सरकार में हाँ, जो जो आरोप लगे वो उसको सर्वोच्च न्यायालय ने बरी कर दिया, तो आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। और तीसरा, इमरजेंसी, यही आप कह रहे हैं ना सर, तो ऐसे तो बीजेपी भी आप लोग भी साबित नहीं कर पाए। सर। किसको? आप लोग बीजेपी पे आरोप मैं लगाते कहाँ रहे। बीजेपी पर अभी कुछ भी लगा रहा हूं? अभी भी मैं देश की प्रगति की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं उस तरह जो आप साबित करने की बात कर रहे हैं, इस देश का तो यही, सर, इस देश का सबसे मैं- बड़ा दुख यही है कि इस देश में सारे नेताओं पर आरोप लगते हैं सर- और वो कहते हैं देखिए जी। सर एक बात सुनिए ना, हाँ, इस देश में ब्यूरोक्रेट से बड़का चोर धरती पर कोई नहीं। और नेता नेता सर, नेता चोर नहीं होते। सुनिए ना यार, हमसे ज्यादा कौन बोलता है चोर? हाँ, हम तो कहते हैं हमाम में सब नंगे, हाँ, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे को रिश्ता क्या होगा? तो फिर अपने वाले ढक कह रहे हैं आप। सर अपने वाले, मैं तो नेता हूं ही नहीं। हाँ। मैं तो चैलेंज करता हूं देश के ईडी सीबीआई सबको, है औकात तो पप्पू यादव पर उंगली उठा के देखो। ठीक बात। चैलेंज करता हूं, जांच कराओ एक एक नेता का, उसमें पप्पू यादव को सबसे पहले जांच करो। अब गर्मा के मामला थोड़ा ठंडा करते हैं अब मैं आपको आ रहा हूं। हाँ, एक बात और बताता हूं, आप इस बात को समझिएगा जी। कि मैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिस्टम, और जो सबसे ज्यादा जो आज विज्ञापन, बड़े बड़े टीवी चैनल के मालिक, सोशल मीडिया, इन लोगों को पैसा ना आए, समझे, सरकार पैसा ना दे तो इन लोगों का चैनल ना चले। हम नहीं लेते। सुनिए ना सर, अरे हम नहीं लेते, हम भी छाती ठोक के कह रहे हैं। सुनिए ना मेरी बात सर। हाँ, आप सारा कह दिए ना, हम भी कह रहे हैं। आप एक बात सुनिए हाँ। ना, मैं आपको और आप भी साबित करें तो हम भी छोड़ देंगे। मैं भी आपको आज से मैं लगूंगा आपके। हाँ, लग जाइएगा। और मैं एक बात आपको बता हाँ। देता हूँ, 99.9 आपकी पार्टी भी लोग पैसा दे रहे थे। सर सुनिए ना, हाँ, पॉडकास्ट का नहीं लिए। सुनिए ना मेरी बात। हाँ, 90.9% लोग बेईमान हाँ, हैं। ये बात ठीक है। 0.1, बट वो नेता में भी अब है। वो 0.1 में आप भी हो सकते हैं, नेता हाँ, भी हो बट सकते ये नेता में भी है। हैं। मैंने क्या कहा? हाँ, ठीक बात है। मैंने कहा कि ये चारों सिस्टम चोर है। मैं कोर्ट के बारे में डायरेक्ट कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सच्चाई है कि पूरा देश कहती है कि कोर्ट सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। हम नहीं कह रहे, उस मामले में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। आपके ऊपर मुकदमा हमको अपने ऊपर नहीं चाहिए। नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने हमको कहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चाहिए।